इस आभासी पद्धति से जुड़े हुए सभी अधिकारी वृंद, परम प्रिय कार्यकर्ता स्वयंसेवक बंधुओं, आज इस प्रकार के एक कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय हुआ। पूरे देश में एक बार सभी स्वयंसेवक एक ही समय पर संघ के शाखा पद्धति में बौद्धिक वर्ग और प्रार्थना के रूप में यह कार्यक्रम हो, यह कुछ समय पहले एक विचार आया। उस निर्णय के अनुसार यह कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ है। पिछले एक वर्ष से थोड़ा अधिक काल से अपने भारत देश सहित सारी दुनिया एक विचित्रता संकट से गुजर रही है। हाँ, हम सब जानते ही हैं, कोरोना महामारी सारी जिंदगी के एक चाल चलन ही बदल गए ऐसे लगता है। एक दृष्टि से कभी कभी ये भी लगता है कि कोरोना पूर्व की स्थिति कैसी थी ये भी हम भूल जाएं क्या। अबे मास्क पहनना हो या बाकी चीज हो, छोटे संख्या में ही कार्यक्रम में आना है। सार्वजनिक जीवन के भी देश के कई राज्यों में, नगरों में पूर्ण लॉकडाउन, अर्ध लॉकडाउन ऐसी स्थिति। इस कारण से जो भी हुआ है, कोविड पूर्व की स्थिति कैसी थी यह स्मरण करना पड़ेगा, ऐसे कभी कभी लगता है। कभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप में एक छोटा वीडियो आया था। एक छोटा बालक अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठा है, कार में सामने बैठा है, तो वो बाहर के दुनिया देख रहा है। कई भवन, बिल्डिंग, इमारतें, वो सब सड़क पर उसे देखता है। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक है। वो ऐसे ऐसे देख कर चेहरे ऐसे करता है। तो बाप पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? वो कहता है, पिताजी मुझे लगता है ये सारे देखने से मुझे कहीं तो देखा है ऐसे लगता है भवन को, और मुझे लगता है कि मेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध है, ऐसे वो छोटा बालक का कहता है। बाप एक थप्पड़ मार कर रहे, क्या समझते हो, वो तुम्हारी स्कूल है। तो बच्चों को अभी अपने स्कूल के भवन भी पूर्व जन्म के कोई संबंध है ऐसे लगना ऐसे हैं। तो अपने स्वयंसेवकों को भी सड़क पर जाते थे, वहां इस पार्क के साथ हमारा कोई संबंध है, हाँ भाई कभी शाखा लगती थी यहाँ। ऐसे अपने को कोरोना पूर्व की स्थिति क्या थी यह याद करने के एक स्थिति आनी चाहिए। शीघ्र ऐसा है, हम सबकी इच्छा भी है। पिछले इन 15 महीनों में इस महामारी के चलते बहुत प्रकार के संकट को, चुनौती को हम सामना किए हैं। सारे देश, सारी जनता, पूरी दुनिया में यह एक कठिन काल रहा है। अभी भी पूर्ण रूप से हम उससे मुक्त नहीं हुए हैं। तो इस दौरान असंख्य परिवारों में कई प्रकार के यातनाएं, वेदनाएं हुई। स्वास्थ्य बिगड़ गए, शारीरिक वेदना, अपने प्रियजन, परिवारजन, परिजन, मित्रों की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई। जाकर मिलकर सांत्वना देने की स्थिति भी नहीं थी, ठीक से संस्कार भी नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसे काल रहा है, और साथ ही साथ जीवन के अन्य आयाम भी बाधित हो गए, प्रभावित हो गए।
रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, दफ्तर, ये सब बंद पड़े। विद्यालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, ये भी अभी ऑनलाइन से कुछ काम करना, ऐसी स्थिति आ गई। परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही। बहुत ऐसे सूची लंबी है, हम सब जानते हैं, अनुभव कर रहे हैं, हम सब रोज इसकी चर्चा भी करते हैं। लोगों के आर्थिक संकट भी था, तो 9 से हटकर ऑनलाइन में आ गए। जीवन के चक्र कहीं फंस गया या उसके रॉन्ग ट्रेड में चला गया, ऐसे भी कभी कभी अनुभव आता है। अपनी शाखा के काम भी प्रभावित हो गया। नित्य के काम से हम दूसरे प्रकार के काम में अपने को डालना पड़ा, उसमें व्यस्त रहे। इस परीक्षा की घड़ी में मनुष्य के लिए सहज उदात्त भावनाएं, संवेदनाएं, कर्तव्य, ये भी प्रकट हुए। पीड़ित लोगों की सेवा में, संतस्त बंधुओं के लिए किसी न किसी प्रकार से सहायता करने हेतु समाज सामने आया, लोग सामने आए। कई प्रकार के सेवा कार्य में लोग लगे, भोजन के, स्वास्थ्य के, दवा के, व्यवस्था के, आइसोलेशन के, क्वारंटाइन के, यातायात के, भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्य में लगने वाले समाज के लोग, कई संस्थाएं, धार्मिक, सांस्कृतिक सेवा संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये सब लगे। कष्ट के दिनों में एक दूसरे के साथ सहयोग में हमके रहना चाहिए। यह एक समाज के स्वाभाविक सामाजिक कर्तव्य जो होता है वो भी प्रकट हुए, उसमें भी उदात्त स्वरूप में प्रकट हुए, अद्भुत प्रकार से वो अभिव्यक्त हुआ। उसकी भी कहानी अत्यंत प्रेरणादायी है। इन सारी बातों के आगे की पीढ़ी के लिए यह पढ़ने को, सुनने को मिले, इस दृष्टि से समाज के कई संस्थाओं ने, हम स्वयंसेवकों ने भी इसके कुछ डॉक्यूमेंट करें, इसको बनाए रखें। ऐसे एक चुनौतीपूर्ण कालखंड में